हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी की आगामी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड भर्ती परीक्षाओं की बेहतर तैयारी के लिए रिवीजन नोट्स के रूप में टीजीटी, पीजीटी रिमाइंडर सीरीज चैनल पर शुरू की गई है, जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। और आज के इस वीडियो में हम टीजीटी, पीजीटी इतिहास रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत इतिहास विषय के महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों के रूप में धार्मिक आंदोलन, जिसके अंतर्गत जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को रिवाइज करेंगे, जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एल्टीग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता भर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर, केबीएस, एनबीएस और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्री ऑफ कास्ट तैयारी के लिए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप आने वाली परीक्षाओं की तैयारी फ्री ऑफ कास्ट कर सके चैनल से जुड़ करके। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न, जो है धार्मिक आंदोलन से संबंधित। पहला प्रश्न है, परशुराम, कृष्ण, बिंबिसार व उदयन में से वह कौन है जिसने जैन परंपरा के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ से संबंध किया गया है? तो वो कृष्ण है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और शैव संप्रदाय व आजीवक में से वह कौन सा धर्म है जिससे वीर निर्वाण युग संबंधित है? तो वो जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मक्खल गोशाल, पूरन कश्यप, पकुत कात्यायन व अजित केस कंबलिन में से वह कौन है जो महावीर जैन के शिष्य के रूप में संबंधित हैं? तो वो है मक्खल गोशाल। अगला प्रश्न है, ब्राह्मणों और श्रमणों को सांप व नेवले की तरह शाश्वत दुश्मन किसने कहा है? तो वो पतंजलि ने कहा है। अगला प्रश्न है, और इसमें कुछ सुमेलित तथ्य दिए गए हैं, उनको देखते हैं। तो पीतल की बुद्ध मूर्ति कांगड़ा से मिली है, कांसे की बुद्ध मूर्ति सुल्तानगंज से, बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति मानकुंवर से प्राप्त हुई है, वही पार्श्वनाथ की मूर्ति जो है वो भोजपुर से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो आजीवक संप्रदाय का संस्थापक मक्खल गोशाल था। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? तो बुद्ध का अर्थ होता है प्रबुद्ध। अगला प्रश्न है, सम्रादित्य कथा का संबंध किससे है? तो सम्रादित्य कथा का संबंध जैन संप्रदाय से है। जूनागढ़ अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, एरण अभिलेख व भीतरी अभिलेख में से वह कौन सा अभिलेख है जिसमें प्राचीनतम जैन सन्यासी का प्रमाण मिलता है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राचीनतम जैन सन्यासी का प्रमाण मिलता है। अगला प्रश्न है, भगवाप कौशल को अहमप कौशल को उदाहरण किसमें मिलता है? तो ये मध्यम निकाय में मिलता है। अगला प्रश्न है, दीघ निकाय, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय व मध्यम निकाय में से वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें राज्यों की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का उल्लेख देखने को मिलता है? तो दीघ निकाय में राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंधन का सिद्धांत का उल्लेख देखने को मिलता है। भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। वहीं अर्थफलक का संबंध किससे है? तो श्वेतांबर संप्रदाय से है। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज, डेमेट्रियस, हेलियोडोरस व मिनेंडर में से वह कौन है जो भागवत धर्म का पहला ज्ञात यूनानी अनुयायी था? तो वो है हेलियोडोरस। मेरु ब्रह्मांडिकी का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम रिलेटेड पॉइंट्स। स्यादवाद किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। अनेकांतवाद का विशेष लक्षण किस धर्म का है? तो जैन धर्म का है। चार आर्य सत्य, चतुर्याम, पंच महायज्ञ व पंच महाव्रत में से वह कौन सा जो महावीर की शिक्षाओं का विशेष नाम है? तो पंच महाव्रत जो महावीर की शिक्षाओं का नाम से जाना जाता है। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह व ब्रह्मचर्य में से वह कौन सा व्रत है जिसे महावीर स्वामी ने जोड़ा था? तो महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। अगला प्रश्न है, महावीर जैन ने अपने उपदेशों के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया? तो प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है। जैन धर्म के अंतिम व 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। ऋषभदेव, अजितनाथ, नेमिनाथ व महावीर में से वह कौन सा तीर्थंकर है जिसने सर्वथा वस्त्र त्याग करने का आदेश दिया? तो वो है महावीर। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी। यज्ञ पेट शिल्प का संबंध किससे है? तो वो बौद्ध धर्म से है। अगला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार वह तीर्थंकर जिसका पुत्र बाहुबली था तो ऋषभनाथ या ऋषभ देव हैं।
शांतिनाथ, मल्लिनाथ व नेमिनाथ में से श्वेतांबर परंपरा अनुसार स्त्री तीर्थंकर कौन है? तो मल्लिनाथ को श्वेतांबर परंपरा के अनुसार स्त्री तीर्थंकर माना गया है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ के पिता का नाम क्या था? तो पार्श्वनाथ के पिता का नाम अश्वसेन था। अगला प्रश्न है, अहमदाबाद, वडोदरा, बनारस व पावापुरी में से वह जहां के रहने वाले 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे? तो वो बनारस के थे। 23वें जैन तीर्थंकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो काशी में हुआ था। ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अस्तेय सत्य में से वह जो पार्श्वनाथ द्वारा उपदिष्ट चतुर्याम में सम्मिलित नहीं था? तो वो था ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य किसके द्वारा जोड़ा गया है? तो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया है। तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंड ग्राम में हुआ था। अगला प्रश्न है, महावीर को सर्वोच्च ज्ञान यानी कैवल्य की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो जंभिक ग्राम में हुई थी। वह नदी जिसके तट पर महावीर स्वामी को कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो वो ऋजुपालिका नदी थी। त्रिशला, महामाया, सुनंदा व गौतमी में से महावीर की माता का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था। अगला प्रश्न है, चंदना, खेमा, सुजाता व त्रिशला में से वह कौन है जो स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान थी? तो चंदना थी। स्यादवाद में संभावनाएं कैसी होती हैं, कितनी होती हैं? तो 7 होती हैं। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म और शैव धर्म में से त्रिरत्न में विश्वास कौन सा धर्म करता है? तो जैन धर्म करता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। और आगम के अंतर्गत कितने उपांग होते हैं? तो आगम के अंतर्गत 12 उपांग होते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का वह संप्रदाय जिसका अनुयायी कनिष्क था तो वो था महायान। अगला प्रश्न है, भद्रबाहु, गर्दभिल्ल, स्थूलभद्र तथा देवर्धगढ़ में से वह जिसने प्रथम जैन समिति आहूत की थी तो वो थी स्थूलभद्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का ईश्वर के प्रति विचार क्या था? तो जैन धर्म ईश्वर में अविश्वास का विचार प्रतिपादित करता है, अर्थात जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता है। ध्यान, भजन, मुद्रा व श्रवण में से जैन धर्म के अनुसार कायोत्सर्ग क्या है? तो मुद्रा यानी यौगिक ध्यान भी जिसे कहते हैं वो कायोत्सर्ग है। द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक किसकी है? तो एडविन अर्नॉल्ड की है। द लाइट ऑफ एशिया आधारित किस पर है? तो बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार पर आधारित है। बोध गया, कुशीनगर, कपिलवस्तु व राजगीर में से गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो कुशीनगर में प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, सिद्धार्थ व भद्रबाहु में से लुम्बिनी में जन्म स्थान किसका है? तो सिद्धार्थ का है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, नेपाल, उत्तरी बिहार व बंगाल में से वह स्थान जहां गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी स्थित है तो वो वर्तमान में नेपाल में है। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन राजा थे तो कपिल वस्तु के साक्यगढ़ के राजा थे। अगला प्रश्न है, साक्य गणतंत्र में सभा स्थल में भेंट करने वाले स्थान को क्या कहते थे? तो सांथागार कहते थे। अगला प्रश्न है, आनंद, सारिपुत्र, मोगलायन तथा सुबद्ध में से वह जो गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति था तो वो था सुबद्ध। अगला प्रश्न है, जन्म, गृह त्याग, संबोधि तथा महापरिनिर्वाण में से वह क्या है जो बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं में से वैशाख पूर्णिमा को घटित नहीं हुई थी? तो गृह त्याग की घटना जो है वो बुद्ध पूर्णिमा को घटित नहीं हुई थी, जबकि जन्म, संबोधि और महापरिनिर्वाण तीनों वैशाख पूर्णिमा के दिन घटित घटनाएं हुई थी। वैशाख पूर्णिमा को ही बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? तो बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य निर्वाण प्राप्त करना। अगला प्रश्न है, बनारस, कुशीनगर, सारनाथ व गया में से बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बुद्ध को ज्ञान गया में प्राप्त हुआ था। धम्म चक्र प्रवर्तन किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऋषपत्तन, बोध गया, श्रावस्ती व पाटलिपुत्र में से वह स्थान जहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म उपदेश दिया था तो ऋषपत्तनम में अपना प्रथम उपदेश दिया था, या उसे सारनाथ भी कह देते हैं। वैशाली, सारनाथ, बोध गया व राजगृह में से गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ। तो यानी चाहे ऋषपत्तनम आ जाए और चाहे सारनाथ आ जाए, दोनों चीजें आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, वैशाली, कपिलवस्तु, कौशाम्बी तथा उज्जैनी में से वह स्थान जिसकी यात्रा बुद्ध ने नहीं की थी? तो बुद्ध ने उज्जैनी की यात्रा नहीं की थी। श्रावस्ती कहाँ स्थित है? तो श्रावस्ती अचिरावती नदी के तट पर स्थित है। थेरवाद या स्थिविरवाद किसे कहा जाता है? तो हीनयान को कहा जाता है। हैमोत संप्रदाय किस की शाखा थी? तो महासांघिक की एक शाखा थी। प्रथम बौद्ध संगीत का अध्यक्ष कौन था? तो महाकश्यप था। अगला प्रश्न है, वह शासक जिसके काल में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था तो वो है अशोक। तृतीय बौद्ध संगीत का अध्यक्ष कौन था? तो मोगलपुत्र तिस्य था।
प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ किया गया था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में किया गया था। बौद्ध धर्म से संबंधित चतुर्थ बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थी वसुमित्र। चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सारनाथ, कुशीनगर, बोधगया व श्रावस्ती में से गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास कहाँ व्यतीत किए थे? वर्षावास का मतलब होता है वर्षा के समय बिताया गया समय, यानी वर्षा ऋतु में जहां पर आपने अपना आवास बनाया है। तो गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास जो है श्रावस्ती में बिताए थे। महावीर स्वामी, शंकराचार्य, रामानुजनाचार्य व गौतम बुद्ध में शाक्य मुनि के नाम से किसे जाना जाता है? तो शाक्य मुनि के नाम से गौतम बुद्ध को जाना जाता है। यशोधरा, महामाया, बिंबा व गौतमी में से बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वो थी गौतमी। अगला प्रश्न है, वह शासक जिसके काल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? तो वो शासक है कालाशोक। द्वितीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? सर्वकामी या सब्बाकामी भी लिखा रहेगा। वह अभिलेख जिसमें गौतम बुद्ध के शरीर अवशेषों पर स्तूप निर्माण का प्रमाण मिलता है, तो वह है पिपरहवा अभिलेख। अगला प्रश्न है, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदय भद्र व अनिरुद्ध में से वह कौन शासक है जिसके काल की घटना बुद्ध का महापरिनिर्वाण थी? तो वो है अजातशत्रु। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के अंतर्गत माध्यमिक दर्शन का प्रतिपादन किसने किया है? तो नागार्जुन ने किया है। माध्यमिक का कार्य का रचना किसकी है? वो भी नागार्जुन की है। दीघ निकाय, विनय पिटक, अभिधम पिटक व विभाषा पिटक में से संघ जीवन के नियमों का उल्लेख किसमें है? तो विनय पिटक में है। सुत्त पिटक में क्या संग्रहित है? तो बुद्ध के उपदेश। अभिधम पिटक में किसका वर्णन है? तो बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन देखने को मिलता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? तो बुद्ध, धम्म एवं संघ जो है, ये तीन बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे जातक कहते हैं। अश्वघोष, बुद्धघोष, वसुमित्र व नागार्जुन में से बौद्ध धर्म ग्रंथों का महान टीकाकार कौन था? तो वो है बुद्ध घोष। वह बौद्ध संगीत है जिसमें बौद्ध धर्म हीनयान और महायान शाखाओं में विभाजित हुआ, वो चौथी बौद्ध संगीत है। चौथी बौद्ध संगीत अभी बताया है किसके शासनकाल में हुई थी? कमेंट करके आप सभी लोग जरूर बताएं। अगला प्रश्न है, वैशाली, बोधगया, सारनाथ व राजगृह में से महासांघिक स्कूल का उदय कहाँ हुआ? तो वैशाली में हुआ। शुंग युग, कुषाण युग, गुप्त युग तथा मौर्य युग में से बुद्ध की मानव रूप में प्रस्तुति कब हुई? तो कुषाण युग में हुई है। राम, कृष्ण, शंकराचार्य व वेद व्यास में से भागवत धर्म के संस्थापक कौन थे? तो कृष्ण है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम कृष्ण को देव की पुत्र किस ग्रंथ में कहा गया है? तो छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है। विष्णु और शिव के संयुक्त विग्रह की संज्ञा किसे दी गई? तो हरिहर को दी गई है। जैन धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म और शाक्त धर्म में से नवधा शक्ति भक्ति की संकल्पना का महत्वपूर्ण संस्कार है, तो वैष्णव धर्म का है। द्वैत, अद्वैत, योग व सांख्य में से आदि शंकर का दर्शन क्या है? तो अद्वैतवाद है। न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम है। शिव, विष्णु, वासुदेव व सूर्य में से अलवारों ने भक्ति गीतों को लोकप्रिय बनाया, तो विष्णु के भक्ति गीतों को लोकप्रिय बनाया था। साथियों, देखते हैं अगला प्रश्न। कुछ सुमेलित तथ्यों को यहाँ पर हम सभी लोग देख लेते हैं। रामानुज विशिष्टाद्वैत से संबंधित है। माधवाचार्य द्वैतवाद से। निम्बार्क जो है द्वैत अद्वैतवाद से संबंधित है। बल्वाचार्य शुद्ध अद्वैतवाद से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। पाशुपत, कापालिक, कश्मीरी से व शाक्त संप्रदाय में से वह कौन सा संप्रदाय है जिसके अनुयायी भैरव को अपना इष्ट देव मानते थे? तो वो है कापालिक। शतपथ ब्राह्मण, कठोपनिषद, पाणिनि की अष्टाध्यायी व भगवत गीता में से वासुदेव की पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो वासुदेव की पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है। अगला प्रश्न है, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में लिंगायत संप्रदाय कहाँ सबसे अधिक लोकप्रिय था? तो वो था दक्षिण भारत में। चतुर्व्यूह किससे संबंधित है? तो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। पाशुपत संप्रदाय का मुख्य देव था तो वो लकुलीस था। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलीस का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। अगला प्रश्न है, सांख्य, अद्वैतवाद, मीमांसा तथा विशिष्टाद्वैत में से भागवत धर्म का दार्शनिक संप्रदाय था, तो वो था विशिष्टाद्वैत। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध जैन शिक्षक स्थूलभद्र का जन्म कहाँ हुआ था? वो हुआ था पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न देखते हैं जो कथन और कारण से संबंधित है। कथन है, बौद्ध धर्म में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की अवधारणा में लोगों की बहुसंख्या के कल्याण की कामना है। कारण आर है, इसका उद्देश्य लोगों की बहुसंख्या की समस्याओं को मिटाना है। तो ये तो होगा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं था बौद्ध धर्म में।
ऑप्शन ए सही है, यानी आंसर बनेगा ए सही है परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किस वंश से थे? तो वो ज्ञात्रिक वंश से थे। और जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? जरूर कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे। अंडमेध छत्र तथा अंतराल में से बौद्ध स्थापत्य कला का भाग नहीं है, तो अंतराल बौद्ध स्थापत्य कला का भाग नहीं है। जैन कल्प सूत्र की सबसे प्राचीन चित्रकारी किससे संबंधित है? तो मालवा और गुजरात क्षेत्र से संबंधित है। अब देख लेते हैं कुछ जैन शब्दावलियां और उनका अर्थ। भद्रक अर्थात इसका अर्थ होता है दिगंबर मंदिर प्रबंधक। क्षुल्लक दिगंबर जैन मुनि की दीक्षा संस्कार की आरंभिक अवस्था होती है। श्रावक यह जैन उपासक के लिए प्रयोग किया जाता है। यति श्वेतांबर भिक्षु जो धार्मिक दिनचर्याओं का अच्छी तरह से पालन करते हैं उनके लिए यति शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, महायान बौद्ध धर्म के मुख्य लक्षण क्या हैं? तो महायान बौद्ध धर्म के मुख्य लक्षण है बुद्ध की प्रतिमा की पूजा, स्थानीय पंथों का आत्मसातीकरण, बोधिसत्व की अवधारणा इत्यादि। अगला प्रश्न है, जैन भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला कौन सी थी? तो वो थी चंदना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तीर्थंकरों को जैन परंपरा में स्वीकृत अनुक्रम में व्यवस्थित किया गया है। किस क्रम में व्यवस्थित किया गया? तो शांतिनाथ, कुंदनाथ, अरनाथ और मल्लिनाथ। अगला प्रश्न है, अनेकांतवाद गणधर पतिमोक्ष स्यादवाद में से जैन मत से संबंधित नहीं है। तो पतिमोक्ष जो है वो जैन धर्म से संबंधित नहीं, बाकी अनेकांतवाद गणधर स्यादवाद ये सभी जैन मत से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध के समकालीन धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख जिस बौद्ध साहित्य में मिलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसका नाम है ब्रह्मजाल सूत्र। आपको सुमेली तथ्यों को देख लेते हैं जो भगवान बुद्ध से संबंधित हैं और तो प्रतीक दिए हुए और बुद्ध के जीवन की उनसे संबंधित घटना दी है। तो कमल भगवान बुद्ध के जन्म से संबंधित है, उसका प्रतीक है। घोड़ा उनके गृह त्याग का प्रतीक है। चक्र प्रथम धर्म उपदेश का प्रतीक है और स्तूप जो है महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। तो साथियों ये थे टीजीटी पीजीटी रिमाइंडर सीरीज के अंतर्गत इतिहास विषय की प्राचीन भारत के इतिहास से धार्मिक आंदोलनों से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों का रिवीजन वीडियो जो आप सभी की आगामी टीजीटी पीजीटी एलटीगेट असिस्टेंट प्रोफेसर जीआईसी प्रवक्ता नेट जेआरएफ और केबीएस एनबीएस परीक्षाओं की दृष्टि से काफी हेल्पफुल रहेंगी। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। फ्री ऑफ कास्ट तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए वन लाइनर डिवीजन नोट्स के रूप में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक स्थिति से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को लेकर के आऊंगा जो आप सभी की परीक्षाओं की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।